असम विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों की सीटें 1985 से 2021। कांग्रेस की सत्ता से बेदखली और तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री पद से हटने, सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने और उनकी जगह हिमंत बिस्वा शर्मा के आने तक राज्य ने इन 15 वर्षों में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं। आइए देखते हैं कि 2011 के बाद से वोटिंग ट्रेंड कैसे बदला है। असम में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन फिर से सत्ता में वापसी करने का आस लगाए बैठी है, जबकि कांग्रेस नीत विपक्षी गठबंधन भी सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। बीजेपी असम में दो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछले 15 वर्षों में राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं। बीजेपी पहली बार 2011 में उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जीत हासिल कर पाई थी। 2011 वैसे 2011 असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी को 126 में से 78 सीटों पर विजय मिली और तरुण गोगोई तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस को 78 सीटें मिली थीं और उसे 39.39% वोट मिला था। एआईयूडीएफ को 18 सीटें मिली, जिसे 12.57% वोट मिले। बीपीएफ को 12 सीटें और 6.13% वोट मिले थे। एजीपी को 10 सीटें और 16.29% वोट, बीजेपी को 5 सीटें और 11.47% वोट मिला था, जबकि 2 सीट निर्दलीय और 1 सीट पर एआईटीसी विजयी रही थी। 2011 में असम में लगभग 76% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। 2016 में पहली बार असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का उदय हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को 60 सीटें मिली और उसे पिछले चुनाव के मुकाबले वोट में लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई। इस बार ये बढ़कर 29.51% हो गया था। कांग्रेस को महज 26 सीटें मिली और उसके वोट शेयर में भी लगभग 8% की कमी आई थी। इस बार उसका वोट शेयर घटकर 31% हो गया था। एजीपी को 14 सीटें आईं और वोट शेयर 8.25% था। एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली, जबकि उसे 13.05% वोट मिला, जबकि बीपीएफ को 12 सीटें मिली। वैसे बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी से कम था, लेकिन सीटें अधिक थीं और गठबंधन के दम पर जीत हासिल करके वो सरकार बनाने में कामयाब रही। उस साल राज्य में 84.72% का रिकॉर्ड मतदान हुआ था। 2021 में बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। इस बार भी बीजेपी को 60 ही सीटें मिली, लेकिन उसके मत में लगभग 3.5% की बढ़ोतरी हुई। इस बार वोटों का शेयर 33.21% हो गया। कांग्रेस पार्टी को सीट के मामले में मामूली बढ़त हासिल हुई, जो पिछली बार के मुकाबले 26 से बढ़कर 29 हो गई, लेकिन वोट शेयर में 1.5% की गिरावट आई। इस बार उसे 29.67% वोट मिला। एआईयूडीएफ ने 2011 के मुकाबले अपनी सीटें 13 से बढ़ाकर 16 कर ली, लेकिन उसके वोट शेयर में लगभग 4% की कमी आई। 2011 के मुकाबले 2021 के चुनाव में ये घटकर 9.29% हो गया। एजीपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ और वो 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि वोट शेयर में भी मामूली गिरावट आई। 2011 में उसका वोट शेयर 8.25% था, जो इस बार घटकर 7.9% रह गया। यूपीपीएल को 6 सीटें मिली, जबकि बीपीएफ 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1 सीट पर सीपीआईएम विजयी हुई और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गया। महाजोट विपक्षी गठबंधन को 50 सीटें मिली, जो कुल मतदान का 43.7% था, जबकि राज्य में 82.42% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था।